नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में। बहुत डर का माहौल था फ्राइडे सैटरडे को, इनफैक्ट संडे को रिलीफ रैली आई, रैली इन द मीन रिलीफ न्यूज़ आई कि जो H1B वीज़ा है उसको लेकर जब क्लियरिटी आई तो काफ़ी रिलीफ मिला कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि सब पे $1 लाख की फ़ीस हो गई है, एनुअली फ़ीस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आई क्लियर हुई तो थोड़ा रिलीफ मिला, और वही आपके साथ टाइमली डिस्कस भी किया कि डरने वाली बात तो थी लेकिन इतनी नहीं है जितनी कल तक थी, यानी सैटरडे तक थी। संडे को रिलीफ आ गया था, काफ़ी कुछ रिलीफ आ गया था। उसके बाद भारतीय बाजार गिरकर खुला भी आज, लेकिन नीचे से बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली। मेरे को लगता है ये जो रिकवरी आई है अभी रेंज प्ले हो रही है निफ्टी में। मैं आपको लेवल बता दूं, 25,200 25,400 ये रेंज है कल तक, एक्सपायरी तक। ऊपर में 25,400 पे कॉल राइटिंग है, 25,200 पे पुट राइटिंग है। तो पहले सपोर्ट से ही निफ्टी घूमा तो सही है, लेकिन मार्केट ब्रेथ में मजा नहीं आ रहा है। और हो सकता है ये जो रैली बनी है ना मॉर्निंग में आपके लिए, मतलब रिकवरी कहूंगा, रैली तो गलत शब्द है, ये फिजल आउट हो सकती है, ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूं कि आई थिंक बाजार ऊपर गया और लोगों के पास मौका बना एग्जिट करने का। अभी वो एग्जिट कर रहे हैं और ये हो सकता है आपको थोड़ी देर में समझ में आए। अभी 25,300 निफ्टी एग्जैक्टली खड़ा है और हो सकता है हम दोबारा 25,200 की तरफ बढ़ें। अगर ऐसा होता है तो फिर वो थोड़ा चिंताजनक बात होगी और इस बार 25,200 का सपोर्ट टूट जाएगा। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, ये सवाल अगला। तो मेरा मानना यह है कि कल तक एक्सपायरी तक तो प्रेशर हो सकता है दिखे आपको। अब 25,400 ऊपर में ब्रेक करना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन 25,200 ब्रेक करने के चांसेस हैं। अब ब्रेक करने के बाद 25,100 पे रुकेंगे या सीधे 25,000 चले जाएंगे, वो देखना होगा। तो ट्यूसडे एक्सपायरी यानी कल तक के लिए मेरे को लगता है अभी थोड़ा सा सावधानी से काम करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, IT इंडेक्स 3% नीचे है। इनफैक्ट ज्यादा वो स्टॉक्स टूटे हैं जो कह रही हैं कंपनियां कि हमें तो H1B वीजा से फर्क ही नहीं पड़ता, वो 5% टूट गए हैं। तो ये आपको दर्शा रहा है सेलिंग और सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आपकी पोर्टफोलियो में अगर शेयर है तो बेचने का तो मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद कह रही है हमारे ऊपर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप नहीं बेच रहे हो तो लॉसेज आ रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत में चला गया इस समय निवेशक। लेकिन मेरा मानना यह है कि खबर नेगेटिव है पर उतनी नहीं है जितने शेयर टूट रहे हैं, और कंपनियां तो ये तक कह रही हैं हम पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो कंपनियों पे भरोसा करना चाहिए। तो ये गिरावट में बेचना नहीं चाहिए। इवन आपको हो सकता है अगर आप पे फंड हो तो एक्यूमुलेशन भी कीजिए, ये मेरा अपना व्यू है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज अदानी पावर 20% के सर्किट पे लग गया है भाई साहब। इस स्टॉक ने नेक्स्ट लेवल तेजी दिखाई है। कल तक ये शेयर करीब 700 रुपए के करीब का था और आज ये स्टॉक 170 है, जबकि 20% की तेजी है। तो हुआ ये कि ये स्टॉक अगर कल आपके पास था यानी फ्राइडे, तो एक शेयर था, आज वो एक शेयर 5 शेयर के रूप में बदल जाएगा। दैट मीन्स अब जो करंट भाव स्टॉक का अगर मैं प्री स्प्लिट चेक करूं तो 850 का हो चुका है एग्जैक्टली। और बहुत ही दमदार एक्शन में दिखा है आज। आप वॉल्यूम्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएंगे, देखो, क्योंकि कल तक 700 रुपए का शेयर था, आज के सेशन में 170 है, तो 700 रुपए का एक शेयर खरीदोगे तो आपके लिए 1400 रुपए का ट्रेड हो गया। एक खरीद और एक बेच में दो वॉल्यूम जनरेट हुए। अभी आप 700 रुपए में 5 शेयर ट्रेड कर पा रहे हो तो 10 वॉल्यूम जनरेट हो गए, तो वॉल्यूम्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएंगे। लेकिन बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिला है आज इस स्टॉक में, 20% की तेजी। और आप सभी के साथ मैंने रेगुलर शेयर भी किया है कि अदानी ग्रुप से अदानी पावर मेरी प्रेफर्ड पिक रही है। और अदानी टोटल गैस में भी आप देखो तो 16% की तेजी दिख रही है। तो आज अदानी ग्रुप एक बार फिर एक्शन में आ रहा है। अदानी ग्रीन में भी 7% की तेजी है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी 5% ऊपर है। अदानी एंटरप्राइजेस 4.25% की तेजी में है। तो अदानी ग्रुप आज नेक्स्ट लेवल भाग रहा है भाई साहब। आगे बात करी जाए तो टॉप लूजर में एम्फेसिस है, LTI माइंट्री है, परसिस्टेंट है, कोफोर्ज है, टेक महिंद्रा है। मतलब IT ही IT है, जिसमें इन कंपनीज पे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मिड कैप IT कंपनियां हैं, इन्होंने खुद कहा है कि हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी गिर रहे हैं। टॉप टर्नओवर में अदानी पावर 1500 करोड़ का सौदा ऑलरेडी हो चुका है और बाजार खुले हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं अभी, लेकिन अब सर्किट पे लग गया है तो थोड़ा वॉल्यूम कम जनरेट होगा। नेटवेब टेक्नोलॉजीज 1261 करोड़ का टर्नओवर, इन्फोसिस में 1228 करोड़ का। अनंतराज एक बार फिर एक्शन में 825 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। 4% की तेजी देखने को मिल रही है शेयर में। अदानी ग्रीन में भी एक्शन बढ़िया चल रहा है, 7.5% की तेजी दिख रही है आप सभी को।
निफ्टी में 31 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। टॉप गेनर अदानी एंटरप्राइजेस, फिर अदानी पोर्ट्स, देन बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। वहीं आपके लिए जो नीचे के सेशन नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं वो 19 स्टॉक हैं। टॉप लूजर ऑब्वियस है आईटी से है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, 5 के 5 टॉप लूजर आईटी से हैं। फिर अपोलो हॉस्पिटल वगैरह है। आज के सेशन में अदानी पावर का शेयर एक्स स्प्लिट ट्रेड कर रहा है, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आया है। वहीं बजाज होल्डिंग्स, गुजरात फ्लोरोकेम, महाराष्ट्र स्कूटर, बीईएमएल, स्वानकॉप, ये सारे के सारे स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। कहाँ पे नजर रखनी है? ऐसी कोई खास लेवल है नहीं जहाँ पे आप नजर रखोगे। सिंपल है, 25,200 ब्रेक नहीं होना चाहिए, यही हम होप करेंगे और इसी के साथ देखेंगे बाजार में आगे। और अगर ब्रेक हो भी जाता है तो कल एक्सपायरी है, फिर देखते हैं कि किधर एक्सपायरी होती है। परसों से फिर दोबारा पॉजिटिव हो जाना है। आईटी स्टॉक्स को लेकर आप जो आज गिर रहा है यहाँ पे नेगेटिव मत होना, इतना ही कहूँगा मैं आप सभी के साथ। डेटा हमें 2 दिन से तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन आज का डेटा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सेलिंग आती है, कितनी आती है या नहीं आती है, क्योंकि आईटी की ये बड़ी खबर है। आईटी वो स्टॉक्स भी है जो एफआईआईज के पास अच्छे खासे हैं और आईटी में सेलिंग भी दिख रही है, तो यहाँ पे देखना मेरे को बड़ा जरूरी होगा कि कैसा डेटा शाम को आएगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।